हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता अर्थात इनका पिता कौन था का आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो जो है औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था, अर्थात इनके पिता कौन है, औरंगजेब के पिता कौन है। हुमायूं है, शाहजहां है, अकबर है, बहादुर शाह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो अगर बात की जाए मुगलों को, मुगलों में जो है तलवारों की ही सत्ता का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता है? मुगलों को तलवारों ही सत्ता का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब जो है अपने भाइयों को मार करके जो है और अपने पिता शाहजहां को जो है कहाँ पर, आगरा के किले में कैद करके जो है राज सिंहासन को ग्रहण किया था। किसका? पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद किया था और अपने भाइयों को मार कर इन्होंने जो है अपनी सत्ता को ग्रहण किया था, अर्थात राज सिंहासन ग्रहण किया था। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता कौन थी? औरंगजेब की माता जो थी क्या थी? मुमताज महल थी। कौन थी? मुमताज महल इनकी कौन थी? माता कौन थी? मुमताज महल इनकी माता थी। और पिता कौन थे? शाहजहां थे। और औरंगजेब के शासनकाल में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगर बात की जाए किस मुगल काल के शासन में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो जो है औरंगजेब के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसके ही शासनकाल में थे। अगर औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब ने अपना जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। कितना? 2 बार औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, शाहजहां इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं है, बाबर है, आजम शाह है, औरंगजेब है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। आप सब कमेंट करके बताएंगे औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है। औरंगाबाद का जो है नया नाम क्या कर दिया गया है, अर्थात जो है बीबी का मकबरा, यह मकबरा किसका है? औरंगजेब की पत्नी का है। किसका है? औरंगजेब की पत्नी का है। किसका है? औरंगजेब की पत्नी का यह मकबरा है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, जिनका क्या नाम था? रसिया उद या दिलरस बानो बेगम। जिनका नाम क्या था? दिलरस बानो बेगम था। दिलरस बानो बेगम इनका नाम था। औरंगजेब पत्नी का क्या नाम था? तो औरंगजेब को पत्नी का नाम क्या था? दिलरस बानो बेगम। इन्हीं का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? तो जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया। क्या हो गया है? संभाजी नगर को जो है औरंगाबाद को नया नाम से संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, तो इनकी माता कौन थी? अर्थात इनकी पत्नी कौन थी? तो दिलरस बानो बेगम थी। अगर बात किया जाए इसका निर्माण कब हुआ था? बीबी का मकबरा का निर्माण कब हुआ था? तो 1678 में। कब किया गया था इसका निर्माण? 1678 में। किसके द्वारा किया गया था? आजम शाह के द्वारा। आजम शाह दिलरस बानो बेगम के क्या थे? पुत्र थे। क्या थे? इनके पुत्र थे। कौन? आजम शाह। अगर कहीं कहीं औरंगजेब भी माना जाता है। जब आजम शाह नहीं होगा तब औरंगजेब को ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के ही शासनकाल में यह बना हुआ था।
तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया है। इसे जो है ताजमहल का भद्दी नकल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को ही ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। ठीक है, तो ताजमहल का भद्दी नकल किसको कहा जाता है, बीबी के मकबरे को। इसे या और एक नाम से जाना जाता है दक्कन के ताज, दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा को ही दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। अगर औरंगजेब के शासन की बात की जाए, इनका शासन कब से कब था, 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है किसका, औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के ही समय कौन सी एक संधि हुई थी, कौन सी, 1600 कब हुई थी, 1665 में कौन संधि हुई थी, पुरंदर संधि। पुरंदर की संधि जो है कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आजम शाह इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था। तो मुगल सेना को किसके द्वारा पराजित किया गया था, करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को। करनाल की लड़ाई कब हुई थी, तो 1739 में। कब हुई थी, तो यह जो है 1739 में। कब, 14 फरवरी, सॉरी 24 फरवरी, 24 फरवरी 1739 में जो है क्या हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था, 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के भी बीच हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुए था। जबकि क्या हुए थे, नादिर शाह का जो है इन्होंने विजय प्राप्त की थी और मोहम्मद शाह की हार हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नादिर शाह जो है इसमें क्या हुए थे, करनाल की लड़ाई में विजय प्राप्त किए थे। करनाल की लड़ाई कब हुई थी, तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। दीवाने ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है। तो हिमायू का मकबरा में है, महाबोधि मंदिर समूह है, कुतुब मीनार में है, लाल किला परिसर में है। तो दीवाने ए खास जो है यह किस में स्थित है, तो यह जो है लाल किले में स्थित है। दीवाने ए खास किस में स्थित है, तो लाल किले परिसर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के निर्माण। और इस लाल किले के अंदर ही दीवाने ए खास का जो है निर्माण किया गया है। किसका, दीवाने ए खास का निर्माण किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, निजी जन सभागार। जिसे क्या कहा जाता था, निजी जन सभागार। निजी जन सभागार, इसे और किस नाम से जानते हैं, निजी जन सभागार को ही, दीवाने खास को निजी जन सभागार कहा जाता है। यह कहाँ पर है, तो लाल किले के अंदर ही बनाया गया है। यह क्या है, आयताकार है। कैसा है, यह आयताकार क्या है, केंद्रीय कक्ष है। कैसा है, आयताकार केंद्रीय कक्ष है, जो क्या है, सफ़ेद जो है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ एक क्या है, मंडप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, नूरजहाँ था, अकबर था और बहादुर शाह जफर था। तो अंतिम मुगल जो था कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। अगर इसका बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर था। इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1643 में। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1643 में क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बहरानपुर दिल्ली में। बरहानपुर में हुआ था। कहाँ? कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1643 में जो है बहरानपुर में हुआ था। इनके शासनकाल की बात की जाए, इनका शासनकाल कब से चला था? तो 1707 से लेकर 1712 तक। कब? 1707 से लेकर 1712 तक इनका शासनकाल चला हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है? नूरजहाँ के द्वारा, जोधा के द्वारा, अनारकली के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं की जीवनी जो है उनकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम थे। यह क्या थी? हुमायूं की बहन थी। अर्थात यह क्या थी? बाबर की बाबर की पुत्री बाबर की पुत्री और हुमायूं की क्या थी? बहन। हुमायूं की बहन थी। कौन? गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की क्या थी? बहन थी। अगर इनका जन्म की बात की जाए, इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म 1523 में 1523 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1523। अगर मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1603 में 1603 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इन्हें जो है प्रसिद्ध रचना क्या? हुमायूं नामा। हुमायूं की जीवनी को क्या कहा जाता है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? हुमायूं नामा इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसकी किसने किया था? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। तो चलिए अगला देखते हैं। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो मोती मस्जिद यह जो है किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा में है, महाबोधि मंदिर परिसर में है, कुतुब मीनार में है, लाल किले में है। तो मोती मस्जिद जो है किसमें स्थित है? तो यह जो है लाल किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किले में है। अगर मोती मस्जिद की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसको? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह जो है लाल किले के अंदर है। कहाँ पर है? यह लाल किले के अंदर है। चलिए अगला देखते हैं। रज्मनामा का एक फारसी अनुवाद है। तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है, रामायण का है, वेद का है, उपनिषद का है। तो यह जो है रज्मनामा जो है किसका अनुवाद है? महाभारत का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है रज्मनामा का अनुवाद कब किया गया था? अकबर के शासनकाल में। किसके? अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके?
अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा इसका जो है फारसी अनुवाद महाभारत का क्या करवाया गया था, फारसी अनुवाद, जो कि क्या है, रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज्मनामा। यह किसके द्वारा करवाया गया था, बदायूनी और फौजी, बदायूनी और फौजी, और एक दो लोग थे, नाम नहीं याद आ रहा हमें, बदायूनी और फौजी के द्वारा किए गया था। क्या किया गया था, बदायूनी और फौजी के द्वारा किया गया था। इसका क्या है, महाभारत में अनुवाद। तो इसका बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो है बदायूनी के द्वारा किया गया है। यह महाभारत की क्या है, फारसी अनुवाद है। अगर बदायूनी की बात की जाए, इन्होंने जो है रामायण का भी अनुवाद किया है। बदायूनी ने जो है रामायण का अनुवाद किया है। फौजी जो है यह किसके अनुवाद किए हैं, फौजी के द्वारा जो है लीलावती का जो है इन्होंने जो है फारसी अनुवाद किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रज्मनामा एक फारसी अनुवाद किसका है, तो महाभारत का क्या है, एक फारसी अनुवाद है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु हरगोविंद खुराना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, गुरु रामदास के द्वारा। ये क्या थे, सिख धर्म के चौथे गुरु थे। कौन थे, चौथे गुरु थे। कौन थे, यह जो है ये रामदास क्या थे, चौथे, ये इनके क्या थे, चौथे गुरु थे। इन्होंने जो है अकबर ने जो है अकबर के द्वारा जो है इन्हें जो है 500 बीघा जो है ज़मीन दान दिया गया था। किसने, अकबर ने जो है किसको दिया था, गुरु रामदास को जो है 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था। कितना, 500 बीघा जो है भूमि इनको दान में दी थी, जिसमें क्या था, एक प्राकृतिक तालाब था। क्या था, एक प्राकृतिक तालाब भी था। क्या था, एक प्राकृतिक तालाब भी था। तो यह जो है इसी को जो है अमृत शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता है, इसी को अमृत शहर कहा जाता था। पहले इसका नाम क्या था, तो रामदासपुर रखा गया था। पहले इसका नाम क्या है, अमृतसर का नाम जो है क्या रखा गया था, तो रामदासपुर पहले रखा गया था। बाद में जो है इस तालाब के नाम से, जो प्राकृतिक तालाब था उसी के नाम पर अमृतसर शहर इसका गया है, नाम पड़ गया। तो यह कहाँ पर है, पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। यहाँ का स्वर्ण मंदिर भी बहुत ही फेमस मंदिर है। कौन सी, स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है बहुत फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु रामदास ने जो है आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी, गुरु रामदास ने आधारशिला रखी थी। कहाँ का, अमृतसर का। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, नंद के हैं, हर्यक के हैं, मौर्य के हैं, मराठा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वंश के थे, मराठा वंश के थे। किसके थे, तो मराठा वंश के थे। अगर इनके शासन का बात किया जाए तो छत्रपति शिवाजी का शासन कब से कब तक चला, 1674 से 1680 तक। कब, 1674 से 1680 तक जो है चला। अगर इनका जन्म की बात की जाए, छत्रपति शिवाजी का जन्म
इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। अगर इनकी बात की जाए छत्रपति शिवाजी का, इनका जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक इनका कब हुआ था? 1674 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो तभी ने शिवाजी ने जो है छत्रपति शिवाजी की उपाधि ली थी। किसकी? छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो जो है छत्रपति की उपाधि कब? इनका जब राज्याभिषेक 1674 में हुआ था तब इनके द्वारा जो है छत्रपति की उपाधि ली गई थी। चलिए, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 में क्या हुई थी? मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। शिवाजी को जो है गौरिल्ला युद्ध की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो शिवाजी के ही द्वारा जो है गौरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।